शोक निवारण करने वाला हो तो बोलो। बहुत भय हो जाए जीवन में, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति, तो बोलो। बहुत बड़े से बड़ी व्याधि हो जाए तब बोलो आ। सब बोलते हैं दुर्ग माने विपत्ति जा, हम लोग बोलते हैं आ दुर्गा। जब आ बोल दो तो सारा विनाश हो जाता है। इसलिए दुर्गा सारे चीज को विनाश करते हैं, इसलिए भगवती का नाम है, क्या नाम है? द का मतलब है दैत्यनाश और ऊ का नाम है विघ्ननाश। उस पे जो ऊपर में था मैं बोला वो रोग नाश रेफ। ग माने पत्तन का नाश और आ माने भय और शत्रु के नाश। समस्त प्रकार के अक्षर और मात्रा में जो समष्टि है, ये जो दैत्यनाश, विघ्ननाश, रोगनाश, पत्तन नाश, भय और शत्रु नाश में। पत्तन माने क्या है? फिर माँ के पेट में आना, ये पत्तन। और आके सत्कर्म ना करके फिर नीचे जाना, ये पतनोत्तन पत्तन है। क्या है? और कल पत्तन के लिए एक देवी का नाम बोलूंगा, पत्तन देवी। क्या देवी? क्यों पत्तन हुआ? क्या हुआ? और ये पत्तन देवी ही पत्तनेश्वरी और आखिरी में चल के पटनेश्वरी या पाटनेश्वरी बने। बोल साचे दरबार की। मैं जीवन में जहां जहां गया हूं व्यर्थ नहीं गया हूं। मैं बरगढ़ गया, बलांगीर गया, पाटनागढ़ गया, दूसरा गया, कटाबांझी गया, उसके बाद और उधर कहीं नहीं गया। और जहां जहां गया कल सब दुर्गा के साथ जोड़ के मैं कहानी कहूंगा जो जीवन में हुआ। मैं शक्ति का जगह गया, किसी गांव, किसी के घर, किसी से दोस्ती करने और किसी के साथ हमको बुलाए प्रवचन के लिए नहीं गया। मैं ये पांचों जगह में जाके दुर्गा का जय जयकार ही करवाया। बोल साचे दरबार की। सबसे पहले दुर्गा दो भुजे थी, ध्यान रखो, दो भुजा। इसीलिए लांगुल पुच्छ, महिषासुर के लांगुल कट के टस से काटे हैं, मारे हैं, दो भुज। उसके बाद दुर्गा का चतुर्भुज हुआ, फिर अष्टभुजा, 8 भुजा, फिर 10 भुजा। चलिए तीर्थ के भेद में, हम लोग तीर्थ में ये दुर्गा मथुरा में कात्यायनी, काशी में विशालाक्षी, प्रयाग में ललिता, हस्तिनापुर में जयंती, हिमालय में नंदा, गया में सर्वमंगला गौरी, सरस्वती के किनारे वेद माता, कैलाश में पार्वती, बद्री धाम में उर्वशी, गोकर्ण में भद्रकालिका और बैतरणी किनारे विरजा। आदि जमाने में ये सब देवी पूजा पाते थे, आदि अनादि में, जितने अभी मैंने आप लोग को नाम लिया। फिर जोर से जयकारा करो, बोल साचे। कौन बोला जय? कैसे के करो तो बस तुम्हें चिल्ला दिया करो, ये लोग क्या कर दिया। सबसे पहले दुर्ग नामक असुर। ये असुर कौन है? हिरण्यकशिपु, जब भगवान ऋषि को वध किए थे, उसका 4 पुत्र थे, आह्लाद, प्रहलाद, सहलाद और शल्हाद। तो प्रहलाद तो भक्त है, और इन तीनों में एक जो था उसका पुत्र हुआ जो हिरण्यकशिपु की नाती। तो इतने बड़े खानदान से थे, तो ब्रह्मा के पास वो ये जाके प्रार्थना करने लगा। वो जानता था कि देवता की शक्ति अक्षुण्ण है, मैं देवताओं के साथ नहीं लड़ पाऊंगा। सोचने लगा हिरण्यकशिपु का पोता, क्या क्या करने से शक्ति अक्षुण्ण रहेगा, मैं अक्षुण्ण शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। देवता लोग इतने शक्तिमान क्यों हैं? समझ रहे हैं ना? देवता लोग क्यों शक्तिमान है? तो चिंता करके समझ पाया ज्ञानियों से कि देवताओं के पास वेद है, इसलिए शक्तिशाली है। उसको सोचा या तो वेद को नष्ट कर दो। इसका काम उसका दादाजी भी किए थे, हिरण्याक्ष वेद का नष्ट किए थे समुद्र में ले जाके। तो बोले या तो वेद को चोरी कर लो या उसको नष्ट कर दो। वेद नहीं रहेंगे तो वेद का मंत्र नहीं रहेगा, वेद मंत्र नहीं रहेगा तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होगा तो हवि नहीं डलेगा, हवि नहीं डलेगा तो देवता पुष्ट नहीं होंगे, तो देवता पुष्ट नहीं होंगे तो उनकी शक्ति क्षय होगी। धीरे धीरे शक्ति क्षय होगा तो उनकी सत्ता लोप पा जाएगी।
तब तीनों लोक में असुर लोग राज करेंगे। बहुत चिंता किया ये राक्षस, दुर्ग नामक राक्षस। क्या नाम था? इससे पहले मां का नाम दुर्गा नहीं था। समझ रहे हो? सतयुग की कहानी है। बहुत चिंता किया तो समझ नहीं पाया, तो वो सीधा हिमालय गया बर्फ के बीच में, और 1000 वर्ष तक ब्रह्मा को तप किया। खाना पीना छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया, अग्नि उसी में अपने क्या किया, ये हाथ को काटा धीरे धीरे और अग्नि में समर्पण किया। दूसरा उंगली काटा एक एक करके, ऐसा नहीं पूरा काट दे, उंगली में अग्नि में समर्पण किया। ऐसा करके अग्नि में अपने शरीर की आहुति देने लगी। बोल साचे दरबार की। जब शरीर घी के बदले शरीर पड़ने लगे तो बदबू मारने लगा, तो हवनाग्नि में शरीर का आहुति देने के कारण दुर्गंध से देवता लोग सह नहीं पाए। तो ये जो हवन यज्ञ कर रहा था, इससे निवारण करने के लिए देवता लोग ब्रह्मा को प्रार्थना किए, और ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, देवताओं तुम लोग का क्या कारण है प्रभु, इसकी यज्ञ बंद करवाओ, क्योंकि आप ही के नाम से 1000 वर्ष हो गया यज्ञ कर रहा है या तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा देवताओं के कार्य के लिए प्रसन्न हुए और दुर्ग नामक राक्षस को बोले कि क्या वर मांग रहे हो, मांगो। तो दुर्ग नामक वर ये वर मांगा कि हे देवता, हे ब्रह्मदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे चारों वेद दे दो। हमारे इतिहासकार बोलते हैं ऋग, यजु और अथर्व वेद था, साम वेद पहले जोड़ा गया था। हमारा शास्त्र डिनायल करता है, बोलता नहीं, सतयुग में भी 4 वेद थे, क्योंकि दुर्ग नामक असुर मांग रहा है 4 वेद। जब वेद का डिमांड किया तो ब्रह्मा दुर्ग नामक दैत्य का इंटेंशन जानना चाहिए, इसका दिमाग में क्या है। भगवान ब्रह्मा इंटेंशन जब क्लियर हुए, बोले ओहो ये गलत काम के लिए वेद मांग रहा है। ब्रह्मा क्या करे, मजबूर है, 1000 वर्ष तक तपस्या किया है। ब्रह्मा ने कहा वेद को छोड़कर और कुछ मांगना चाहते हो मांगो। डायरेक्ट दुर्ग बोला नो नो, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे देना है तो 4 वेद दो। तो ब्रह्मा ने 4 वेद को देने के लिए अपनी असमर्थता प्रकाश की कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है। एक चीज कहता हूं, तुम्हें एक ताकत देता हूं, तुम जाओ स्वर्ग में वेद है, तुम चोरी करके ले आओ, तुम्हारा है। बोल साचे दरबार की। ब्रह्मा से शक्ति पाए कारण दुर्गम नामक राक्षस स्वर्ग जाते हैं और 4 वेद को चोरी करके वापस आते समय देवता प्रतिरोध करते हैं, लेकिन शक्ति के क्षीण के कारण देवता उसको प्रतिरोध नहीं कर सकते। महा आनंद के साथ दुर्गम वो 4 वेद को एक गुप्त जगह में छिपा देता है। बोल साचे दरबार की। बोलो दुर्गा माता की, बोलो आदिशक्ति माता की। जब वेद का अपहरण हो गया तो वेद मंत्र नहीं रहे, यज्ञ नहीं रहा, पूजा पाठ नहीं रहा, देवता शक्तिहीन हो गए, सब निस्तेज हो गए। दुर्गम आक्रमण किया, स्वर्ग को प्रतिरोध नहीं कर पाए, प्रतिरोध की कैपेसिटी, शक्ति, सामर्थ्यता उनमें नहीं थी। स्वर्ग राज्य आज पहाड़ के, हिमालय के कंदरों पर, गुफाओं पर देवता लोग आ गए। 100 वर्ष तक ये दुर्गम नामक राक्षस पूरे पृथ्वी को ध्वंस प्राय कर दिया। तो ब्राह्मण और देवता इस चीज को नहीं सौ पाए। ब्राह्मण के पास वेद नहीं, वेद मंत्र, और वेद मंत्र के कारण फिर अग्नि नहीं, हवि नहीं, तो फिर देवता तेजी। तो ब्राह्मण और देवता दोनों मिलके एक साथ हिमालय में गए, और मां जहां ज्योति रूप में हमेशा हिमालय में प्रकट, ये ज्वाला जी की जगह में जगदम्बा को प्रार्थना किया गया। सारे देवताओं ने मां की प्रार्थना की, देवगुरु स्तुति किए। स्तुति करें, देवगुरु माने बृहस्पति। नमामि त्वं विश्वकर्तिं परेशिं नितमाध्याम सत्य विज्ञान रूपाम वाचातीताम निर्गुणाम चाति सूक्ष्माम ज्ञानातीताम शुद्ध विज्ञान रूपाम। बृहस्पति कहते हैं, हे मां पूर्ण शुद्धा विश्व रूपाम स्वरूपाम
देवी वंद्याम विश्ववंद्याम अपि त्वाम सर्वांत साभूताम स्थान सस्ताम मीडे काली विश्व संपाल यत्रिम। कौन कहता है? ब्राह्मण और वेद, ब्राह्मण और देवता। गुरु बृहस्पति कहते हैं माया तिता माई बापे मायाम भीमाम श्यामम भीम नेत्राम सुरेशिम विद्याम सिद्धाम सर्वभूताश्रयाम मीरे देवी विश्व संहार करते। जो चाहिए देवी को उसी उसी स्तुति में करना है। संहार करना है दुर्गम को, दुख को, शोक को, इसलिए देवी का शब्द दिया जा रहा है दुर्गम, दुर्ग संहार करते। न तो रूपम वेत्ति श्यालम न दाम। हे देवी, आपके जैसे न रूप है न शील है, ना आपके जैसे कोई धाम है। नुवा ध्यानम नापि मंत्रम महिषी। आपके मंत्र जैसे मंत्र नहीं, आपके ध्यान जैसे कोई ध्यान नहीं। सत्ता रूपे, सब जगह में अगर कोई सत्ता है तो आप हो। प्रपद्ये शरण्यम, मां सबके सत्ता आप हो। देवताओं की सत्ता कहां है? कोई सत्ता नहीं। हे सत्ता को वापिस करने वाले, रिवेक्ट करने वाले, हे विश्वाराध्या सर्वलोकानेताम। अब हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन आप लोग को अगर संस्कृत नहीं समझ आया तो हमारी पुराना धुन में चलें। तारीफ मैं तेरी कैसे करूं दाती, जग छोड़ दे जिसको उसको तू अपनाती। तेरे भक्त को जालिम जमाने ने है ठुकराया, शरण पड़ा तेरी मां। मतलब के दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में आन बंधा मेरी मां। तारीफ मैं तेरी कैसे करूं दाती, तारीफ मैं तेरी कैसे करूं दाती। जग छोड़ दे जिसको उसको तू अपनाती, जग छोड़ दे जिसको उसको तू अपनाती। तेरे भक्त को जालिम जमाने में है ठुकराया, शरण पड़ा तेरी मां। मतलब के दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में आन बंधा मेरी मां। ममता की छाया दे दातिए तेरी चौखट में आज खड़ा मेरा, आज खड़ा मेरी मां। देव बृहस्पति गुरु ने संतान की रक्षा करो और सभी ने मां के यहाँ नतमस्तक हुए, प्रणाम किए। तब देवी प्रकट होकर चतुर्भुजा आश्वस्त बना दिया। देवी कहती हैं देवताओं और ब्राह्मणों, ब्रह्मा के वर देने के कारण वेद का चोरी हुआ,
वेद चोरी करके आप लोग हतश्री हुए और राक्षस पराक्रमी। 100 वर्ष हो चुके हैं, अब समय शेष आ रहा है। धरा पृष्ठ से, इस धरती से हिरण्यकशिपु का पुत्र के पुत्र अब विदाई लेगा, मैं असुर संहार करूंगी। मां सुदया किए जो उस पुष्करणी सूख गया था यज्ञ के कमी के कारण, आज पुष्करणी स्वेच्छ शुभ्रा और निर्मलम जल से भर गया। जो पेड़ सूख गए थे उसमें आज हरियाली छा गए, जो मिट्टी फट गए थे उसमें आज शस्य श्यामला होने लगी। स्वर्ग मर्त्य और पाताल त्रिपुर हंसने लगा। हंसने लगा माने खिलखिलाने लगा, लहलहलाने लगा, संबंध हो गया। क्या हो गया? समृद्ध। दुर्गम दैत्य ने देखा कि मेरे पराक्रम से नदी, जल, तालाब, पोखर, इवन देव दानव दैत्य सब सूख गए थे। स्वर्ग मर्त्य लोग मेरे भय से कांप रहे थे, सूख गए थे, आज हंस कैसे रहे हैं। सोचना, जानने की कोशिश की और मंत्री परिषद से ये सोच लिया, जान गया और जान पाया कि एक चतुर्भुजा जगदम्बिका प्रकट हुई है नारी रूप धारण करके। क्या रूप? नारी रूप। आज गुस्से से आग बबूला, आप लोग शब्द आग बबूला कहते हैं। उस समय गुस्सा को कहा जाता है अग्नि शर्मा। क्या बोला जाता था? अग्नि शर्मा। आग बबूला अग्नि शर्मा हो गया दुर्गम नामक राक्षस, और सिंह जैसे दहाड़ छोड़कर त्रिपुर को ठहराने लगा और मां के सम्मुख में आके खड़ा हो गया। मां का दर्शन किया। अष्टभुजी जगदम्बा सिंह के ऊपर विराजमान है। रक्त लोचना, रक्त वस्त्रा, रक्त केशाति भीषणा, रक्त दंता, रक्त भुजा। दुर्गम ने मां को रक्त पुष्प परिधान करके देखा। मां को देख के कहा तो स्त्री है, और स्त्री के साथ मैं क्या लड़ूं, भर्सना करने लगा। बोला आ, तब मां बोली दुर्ग, हे दुर्गम आ और मेरे शक्ति का परीक्षा कर ले। दुर्गम खिलखिला के हंसने लगा। कहा मैं सुंदरियों को आक्रमण नहीं करता। कोई कहता है कि मां आपके अग्नि के तेज के ज्वाला से दुर्गम भस्म हो जाना चाहिए, तो वो जिंदा कैसे रहा? मैं कहता हूं मां, वो आपके कोमल मुख में जो कमनीयता है, या फिर आपको ये बोल के छोड़ दिया कि आप नारी हैं, हो सकता है वो संचित पुण्य के कारण आप कुछ क्षण उसे जीवदान दे। मां ने कहा तू अस्त्र निक्षेप कर। तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं, पहले तुम अस्त्र प्रयोग करो। बाण इधर से चला। मां पहले 4 बाण चलाई, उधर से 44 बाण चले। मां ध्वज काटे, मयूर सिक्क पूछनी ध्वज को, ये चक्र पकड़ा था उस समय, चक्र से काटने की कोशिश किया, प्रतिहित हो गया, ध्वजा नहीं कटा। मां अपने शरीर से फर्स्ट टाइम 10 तो शक्ति प्रकट किए जो अपने ही जैसे थे। नंबर 1 काली, नंबर 2 तारा, नंबर 3 छिन्नमस्ता, भैरवी, भुवनेश्वरी, श्री विद्या, त्रिपुरा, बगला, धुम्रा और मातंगी। पहले बार। और ये 10 महाविद्या दुर्गम नामक दैत्य के युद्ध के समय प्रकट हुए थे। मां ने 64 योगिनी, उपयोगिनी, 1 करोड़ योगिनी और उसके उपयोगिनी युद्ध के लिए तैयार। तो दुर्गम नामक राक्षस सोचा कि ये लाल लाल पहनी हुई है, उसीलिए लाल को ताकत, शक्ति का परिचय कहा जाता है। हो सकता है ये शक्ति लाल में ज्यादा प्रसन्न होती है, इसलिए मैं भी शक्तिमान हूं। आज लाल वस्त्र परिधान किया, लाल मंदार फूल लगा लिया, लाल चंदन चर्चित कर लिया, और नाना प्रकार के लाल अंग राग को अपने शरीर पे उपटन करते हुए आज युद्ध के लिए दुर्गम नामक राक्षस चलने लगा। मां के सामने असंख्य मातृका ग्रहण प्रकट, बहुत सारे। जगदम्बा सिंह वाहिनी चंडी रूप में प्रकट हुई। दुर्गम के ऊपर कूद गई मां, सिंह के ऊपर, और दुर्गम को जैसे कद्दू लेके कचड़ दे तो ढाई से फट जाए,
वैसे ही जैसे फटा, मां छाती ऊपर में पाद देकर उसको त्रिशूल में वध कर दिए। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि किए और सारे गंधर्व दुंदुभी बजाने लगे और चारों तरफ शब्द आया, जगदम्बा परम्बा की। ब्रह्मा देवता के साथ वहां उपस्थित हुए। धर्मदेव और वायु देवता चारों वेद को लाकर पहले मां के श्री चरण में रखे। चारों वेद मूर्तिमंत होकर अपने अपने भाषा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये मंत्र में देवी का स्तुति करने लगे। मां के श्री चरण में ब्रह्मा ने स्तुति किया। करुणामयी, वेद को उद्धार करने वाली, अभय दान करने के कारण देवताओं को इनका एक नाम हुआ अभया। और अभया का जो पुरुष वो अभय, क्या नाम? अभया, अभय दायिनी, यानी अभय दान करने के कारण इनका नाम हुआ अभया या अभय दानी, काय दायिनी। और दुर्गम नामक असुर को वध करने के कारण इस दुनिया में पहले बार सबने मां कहा। क्या कहा? और एक शब्द दिया, दुर्गा। दुर्गा पहले बार मां दुर्गा। आप जो दुर्गा पूजा में दुर्गा देखते हो वही महिषासुर मर्दिनी, जो दुर्गम नामक दैत्य को मारे हैं वो दुर्गा। उस दिन से देवी का नाम दुर्गति नाशिनी या मां, बोलो दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा की। पाप यानी विकृति, आप लोग साइलेंट रहेंगे ना। पातक हारिणी देवी प्रणमामि हरि प्रिये, पुनासी स्थानमस्माकं अधिष्ठाने नहीं तव, अशुभं निधनं जातु प्रणशन्ति विपत्तिया, एतद्धि प्रार्थितं देवी त्वमेकं शरणं हिना, शक्ति देहि गुणं देहि देहि मे वरमीदृशं, नो नहि स्यात् मनुष्याणां सदा देशे हिते रतै, सम्पाद्य लोकसत्त्वाञ्च प्रापश्यन्ति तव पदाम्बुजम्, एतत् प्रार्थितं देवी त्वमेकां शरणं हिना। आप लोग ये जानते हैं ये कहाँ पहले आता है? किसमें? जयतु मंगला मागो, सुने च ना बस, लेकिन उसको मैं नहीं कहूंगा, उसकी स्तुति मैंने किया। बोल साचे दरबार की। पवन भैया कुछ ज्ञान विज्ञान के चर्चा हो, ऐसे ऐसे बोलते रहे। मैंने कहा देवी मथुरा में कात्यायनी, प्रयाग में ललिता, कलकत्ता में काली, फुल्लेश्वरी, फुल्लरा, तारा इत्यादि न जाने कितने शक्तिपीठ में कितने बास। कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा हट, यही लोग दुनिया कहां से कहां चला गया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दुर्गा नॉट ओनली वर्शिप्ड इन आवर इंडिया, ये पूरी दुनिया में पूजी होती थी। जिस समय अमेरिका की अस्तित्व नहीं था तब भी वो दुनिया में पूजित होती थी। चलिए कहां कहां दुर्गा कैसे पूजित होती थी, एक छोटा मोटा कहानी बता दूं। सबसे अभी हमारे भारत में बुलेट ट्रेन चलेगा और किसके कोलैबोरेशन से? जापान। तो जापान में दुर्गा पूजा, एक शब्द आता है जुनतेई कानन, इसको ध्यान पूर्वक सुनो, या अवलोकेतेश्वर। उस समय जुनतेई कानन, आज भी एक शब्द वहां है। वहां एक देवी का पूजा करते हैं वो लोग जापान में, जिसको बोलते हैं चुंडा। बोलिए, यही चुंडा शब्द हमारी चंडी है। ये चुंडा देवी 18 भुजा है, उनका 3 आंख है। चीन में भी चुंडा देवी के प्रति श्रद्धा है। आज से करीब 1800 साल पहले यानी 2nd सेंचुरी में जापान में चुंडा देवी का पूजा चल रहा था, आज भी है। तो ये जगत देवी, जिसको जापान में क्या बोलते हैं? चुंडा। इनको जगत के सृष्टि के कारण चुंडा बोला जाता है। ये जेंट्स नहीं है, लेडीज है, मातृ स्वरूपा। जापान में इनको आदि शक्ति कहा जाता है।
और आदि शक्ति रूप में पूजा होते हैं। जब चुंडा है यानी मां दुर्गा, तो सरस्वती भी होंगी हैं। ये सरस्वती का 2 भुजा, 4 भुजा, 6 भुजा और 18 भुजा वाली सरस्वती जापान में पाई गई है। 18 भुजा वाली सरस्वती को जापान में बेंजाई तेन बोलते हैं। क्या? 1158 से लेके 1338 तक, यानी आज से करीब करीब 900 साल पहले एक मूर्ति पाई, पूजा हो रहा था। उस मूर्ति का उच्चता है 57 इंच। जो सरस्वती का मूर्त है 18 भुजा वाला 57 इंच का, जिनका नाम है बेंजाई तेन। वहां 2 किताब है, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये के पुराण, वहां 2 किताब, कंको मियो क्यो, बोलिए, कंको मियो क्यो और एक दाइनी क्यो, ये 2 किताब है। जिस किताब में बेंजाई तेन यानी सरस्वती का मूर्ति में वज्र, जापानीज लोग वज्र क्या जानते हैं, उसके बाद लोग मुदगर, हमारे समलई मां मुदगर पकड़ती है, और भीमा देवी रेशम की रज्जू वो लोग पकड़ाए हैं, लेकिन वास्तविक के पास है तीर, कुठार, कुठार माने चक्र, तरवारी, ये 18 हाथ में समावेश है। जापानीज लोग चक्र का महत्व जानते, तभी तो 1200 साल पहले था। छोड़ो, जो लोग ज्योग्राफी जानते हो उसके लिए मैं बता दूं थोड़ा। भूमध्य सागर है, कहाँ है, कौन सा एरिया को बोलते हैं? भूमध्य सागरीय एरिया, ज्योग्राफी। यहां का प्राचीन अधिवासी लोग मनखेर नामक एक जात या प्रजात या एक संप्रदाय हुआ करते थे। ये जॉइंट यानी हाइब्रिड्स थे। कास्पियन, ऑस्ट्रेलेट और अल्पाइन नामक 3 जात को मिला के लोग, ये तीनों में ये मनखेर नामक मिश्र प्रजापति कास्पियन, ऑस्ट्रेलेट और अल्पाइन को जय किए थे। इनके संस्कृति में महिष योग रहने के कारण ये लोग उसको मनखेर मर्दिनी कहते थे। क्या मर्दिनी? मनखेर मर्दिनी। ये मनखेर मर्दिनी शब्द ही महिषा मर्दिनी शब्द को ग्रहण किया जाता है। उस समय युद्ध के देवी के नामक हिसाब से भी उस एरिया में जिस देवी, हो सकता है जेंट्स कर देते, लेकिन युद्ध का देवी रूप में हम लोग जैसे काली को मानते हैं, वो लोग भी एक देवी को मानते थे जिसको वायरगो, क्या बोला जाता था? वायरगो, हिरगो, यही विरगो देवी ही महिषामर्दिनी, इनको रूप प्रदान किया जाता था। चलो, जापान के 27-18 भुजा वाला सरस्वती का वर्णन करने के बाद जब सरस्वती है, तो ये जो सरस्वती थी, दाइनिक्यो, जो मैं किताब बोला, दाइनिक्यो उस किताब में इस सरस्वती देवी का बीणा धर के पूजा का वर्णन बताया गया। जब काली हो गई दुर्गा और सरस्वती, और कौन बची है? जोर से आवाज करो। लक्ष्मी जी। हाँ भैया, जापान में ये लक्ष्मी जी का नाम है किचिजो तेन। नेट में देख लेना, किचिजो तेन। ये किचिजो तेन को उस समय सौभाग्य अधिष्ठात्री देवी कहा जाता था। और ये किचिजो तेन का हम लोग का जैसे लक्ष्मी का 108 नाम है, वैसे ये किचिजो तेन का भी 108 नामक नाम है। क्या किताब बताया? कंको मियो क्यो, बोलिए, अभी चलते चलते बोलते रहना, खाते पीते। कंको मियो क्यो और दाइनी क्यो। तो कंको मियो क्यो में विषामन तेनिक्यो जो ग्रंथ है, वो देवी को शांत और सौम्य बताया गया है। लक्ष्मी शांत है और सौम्य है। ये लक्ष्मी को 2 भुजा बताई गई है। हम लोग जो लक्ष्मी को जैसे कंठहार बताए जाते हैं, कंठहार और कंगन भी बताया गया। जापान में कंगन और कंठहार का चलन था। और ये देवी दोनों हाथ में पद्म पकड़े हैं। कौन है? लक्ष्मी का मूर्ति का पहला परिकल्पना ऐसे वहां किया गया था। जब दुर्गा पूजा में लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई और बीच में दुर्गा हो गई, तो 2 तो बच्चे बैठे रहते हैं। क्या क्या है? चलो, गणेश को, जापान में गणेश की पूजा 19th सेंचुरी, आज से 1100 साल पहले
यहाँ चीन भी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है इस पूजा में। तभी तो हम लोग का यहाँ से जब बुद्ध संप्रदाय गए, सारे चीज को गड़बड़ किए और बुद्ध संप्रदाय चारों तरफ चालू हो गया। हम लोग में बुद्ध इतना नहीं फैल पाए क्योंकि हम लोग में बड़े बड़े चीज बैठ गए थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, ये लोग भी अत्याचार किए हैं, बड़े बड़े हिंदू मंदिर को तोड़ के बुद्ध मंदिर। आज भी बुद्ध गया का जो हम लोग का गया का जो मंदिर है वो बुद्ध गया की पैटर्न में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पास्ट में, पूर्व काल में गणेश में मांस की भोग दिया जाता था, इसलिए चीन में बुद्ध धर्म जाने के बाद इन लोग का ताकत बढ़ने के कारण, सब प्रकार के मांस यूज होने के कारण एक सम्राट हुए थे 19th सेंचुरी में, जिसका नाम है चेन तसुम। बोलिए, इन्होंने ऑर्डर दिया। तो बुद्ध धर्म का 2 ग्रंथ हैं, त्रिपिटक, ठीक है, तो त्रिपिटक में ऑर्डर है और गणेश का सूत्र ग्रंथ बंद कर दिया गया। गणेश की सूत्र ग्रंथ करके बंद कर दो। 1017 ख्रीष्टाब्द में, माने जीसस क्राइस्ट का पैदा होने का 1017 साल के बाद, ये जो भगवान थे इसको 243 मंदिर में पूजा का व्यवस्था था गणेश जी। आदमी ये देवता का लॉकेट भी धारण करते थे और इस देवताओं को सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता कहा जाता था। हम लोग जैसे गणेश को बिजनेसमैन लोग ज्यादा पूजा करते थे। जापान में भी व्यवसायी गोष्ठी ये भगवान की ज्यादा पूजा होता था, लेकिन मंदिर में इनका दर्शन बंद कर दिया जाता था। जापानी शब्द में एक शब्द आता है हित बसु। बोलिए, हित बसु माने सीक्रेट, यानी हित बसु मीन्स गोपनीय। तो ये जो थे मूर्ति, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। 835 ख्रीष्टाब्द में सम्राट ने राज दरबार में गणेश का पूजा का प्रचलन चालू किया। तो वहां प्रतिवर्ष जो हित बसु था, यानी बक्स में बंद, गुप्त था, जनवरी के महीना में राज दरबार में इनका पूजा का व्यवस्था किया गया था। ये गणेश अकेले नहीं है, 2 हैं, 2 गणेश। एक गणेश जेंट्स है, एक गणेश लेडीज है। तो गणेश और गणेशानी अपने आलिंगन मुद्रा में है। जैसे अंबिका मंदिर में बारीपदा में शिव और पार्वती का पृथ्वी में एक शयन मुद्रा है और कहीं ये रूप नहीं है। गणेश और गणेशानी, तो इनका नाम है, जो बच्चा सूंड देख के बैठा है उसका नाम है जापानीज भाषा में कांगीतेन। क्या नाम है? जब गणेश जी हैं तो कार्तिकेय भगवान भी रहेंगे। एक भाई कांगीतेन है तो दूसरा भाई का नाम है कुमारतेन। बोलिए, कार्तिकेय अपभ्रष्ट हुआ कुमार सेन, कुमार सेन से उसका नाम अपभ्रष्ट हुआ कुमारतेन। ये कुमारतेन देवता जापान में ये देवी का पुत्र हिसाब से मयूर पृष्ठ में विराजमान है। कोई और है? कार्तिक भगवान है। इनका 2, 4, 6 और 12 हाथ पाए गए। जब ये सब हैं तो महादेव भी होंगे। तो ये महादेव का नाम है मकई सुरातेन। क्या तेन? तो आप लोग बोल दो, कांगी तेन, कुमार तेन, मकई सुरातेन। ये मकई सुरा इनका नाम है। मकई सुरा माने साउथ में क्या बोलते हैं? महेश्वरा, महेश्वरा, महेश्वर। साउथ का आदमी जब जापान में उस समय गए तो महेश्वरा, महेश्वरा, वहां जाके मकई सुरा हो गया। बोल सांचे दरबार की। ये मकई सुरा तेन का पुत्र कुमार तेन और कांगी तेन। मैं जापान को बताया, आप लोग के बुद्धि जितना समझ में आया, ऐसे हर राष्ट्र में दुर्गा की, इसलिए राष्ट्रीय कहा जाता है। जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरे माँ सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत विदेश देश में आ जाए। माँ का मूर्ति 2 प्रकार की होती है। पुरानी पहले मूर्ति होती थी, फिर मूर्ति का लकड़ी में
उसके बाद पित्तल में, फिर प्रस्तर में चेंज हुआ। माँ का दो मुंह, एक कराल वदनाम घोर दृष्टाम रक्त लोचनाम, ऐसी स्वरूप है कराला, और एक बसंत में चैत्र के नवरात्रि में मलय पवन बहते समय माँ कमनिया है, ये कमनिया रूप है। बासंती रूप है ना, बासंती दुर्गा, सृजनात्मक, बसंत ऋतु में नया नया पल्लव सृजन होते हैं, नया नया फल आते हैं, बौल आते हैं। और शारदीय में ध्वंसात्मक, शारदीय में कहते हैं सारे ऋतु का, सारे रोगों का जननी है शरद ऋतु। कफ प्रवृत्ति बढ़ते हैं, इसलिए शरद ऋतु के बाद जब शीत आता है तो मनुष्य एक बार सबको जर बुखार खांसी सर्दी में, इसलिए ध्वंसात्मक, लीलात्मक और कलात्मक देवी का 3 मूर्ति बनता है। हमारा मूर्ति कलात्मक है, ध्वंसात्मक है कि लीलात्मक है, जैसे भाव है बोलो। तुमको लग रहा है मार काट वाली है, तुमको लग रहा है डेंजर है, कराला है, हम तो काली माँ का पूजा करते हैं तो भी वो लीलामयी रहती है, लीला करने वाली। आज से 5000 वर्ष पहले जब अर्जुन, नकुल, सहदेव गुप्तवास में बारीपदा के एरिया में थे, आज भी जिस जगह में अज्ञातवास के समय ये पंचु पांडव पेड़ में जो शस्त्र अस्त्र छिपाए थे, आज भी वो जगह है बारीपदा से, उदला नामक जगह से कुछ दूर आगे। यस कि नो? तो महाभारत के समय ये पंचु पांडव को लेके बैतरणी नदी यानी जाजपुर तक व्यास देव जी आए थे, और व्यास देव जी माँ विरजा का पूजा करवाए पंचु पांडव से। अब पूजा करके पूर्व दिशा के और दिखा के कहे, उस समय जगन्नाथ जी का मूर्ति तो था नहीं, तो बोले हे पांडव, यहां से आगे एक क्षेत्र है जिसको नाभि क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में साक्षात ब्रह्म नित्य लीला करते हैं, लेकिन उस ब्रह्म को अगर उस समय बताते तो कृष्ण नामक ब्रह्म का लीला कम हो जाता बोल के उस समय और विरजा क्षेत्र से आगे व्यासदेव उनको आगे नहीं ले गए। सब सोच है, और सोच का परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। शास्त्र के अनुसार ततो वैतरणीम गत्वा सर्व पाप प्रमोचनाम विरजा तीर्थम मां साध्यम विरजा जीत जथाससी। महाभारत में शब्द आया है कि जब गयासुर नामक राक्षस को मारा गया तो गया में उसकी शरीर पड़े, लेकिन नाभि, गयासुर का नाभि विरजा क्षेत्र में पड़ने के कारण विरजा क्षेत्र को नाभि क्षेत्र कहते हैं, और मां सती का नाभि विमला में पड़ने के कारण उसको भी नाभि क्षेत्र कहते हैं। ये नाभि क्षेत्र में आप लोग कन्विष्ट होते हो। एक गयासुर का नाभि क्षेत्र जो विरजा में है, आज भी मातृलोक को पिंडा देने के लिए वहां एक कुआं है, जिस कुआं में जितने भी सारे पिंडा पत्ता पानी डालो वो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि नाभि में कभी अंत नहीं होता। क्योंकि इसी नाभि को जब ब्रह्मा कमल में देखा कि मैं नाभि से प्रकट हुआ हूं, तो कमल के नाड़ में आया और ना पाके नाड़ का अंत फिर चला गया। नाभि का कभी अंत नहीं होता, और जो हम लोग का नाभिक रहता है न्यूक्लियस, वो भी कभी अंत होता है, साइंस वाले नहीं होता। सो दैट विरजा क्षेत्र इज नोज एज गयासुर नाभि क्षेत्र, और विमला क्षेत्र इज नोन दैट देवी नाभि क्षेत्र। विरजा पूरे उत्कल की अधिष्ठात्री देवी, और मां विमला पूरी उत्कल का एक नाम और क्या है? उड़ीसा, उत्कल और कलिंग और उड्र, इनके उड्र तंत्र का जो देवी है वो विमला है। इसलिए शास्त्र कहता है, पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ लो, क्योंकि जरूरी नहीं आप लोग समझो। 11 के भी 40 बल्ब नहीं जलाया जा सकता। पात्रता की क्षमता अनुसार भगवती करे कि आप समझ जाएं। इसलिए कहा जाता है विमला भैरवी जत्वम, जिस जगह में विमला भैरवी नामक है उस जगन्नाथ, विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव, जिस समय विमला भैरवी है उस समय उस जगह में जगन्नाथ भैरव है। बोल सांचे दरबार की।
ओडिशा में 35 शक्तिपीठ है। कितने? 19 शिव शक्तिपीठ है, शिव की शक्ति के साथ। 16 महापीठ है। तो ये 19 और 16 मिला के कितना हुए हैं? 35। और 70 शाक्त मंडल है, 70 जगह। दुनिया में उड़ीसा में जितने व्रत होते हैं देवी के लिए, उतना व्रत इस दुनिया में कहीं नहीं होता। आप लोग 1 या 2 व्रत पालन करते हो। हमारे उड़ीसा में क्या क्या व्रत होता है सुनो। सठी ओसा दुर्गा, खुदरुकुणी भाद्रम महीना का 4 रविवार दुर्गा, बाटा ओसा मंगला, जन्नी ओसा चैत्र मंगलवार, निशा मंगलवार यानी जिस मंगलवार को अमावस्या हो जाए, खरखरी व्रत, सुकुतुनी व्रत, सुदर्शा व्रत, सिद्ध तारिणी व्रत, दुर्गाष्टमी, कुक्कुटी व्रत, महावज्रकाली व्रत, कामाक्षा व्रत, कांजी अमला व्रत, कार्तिक गुरुवार व्रत, मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत और भाई जूतिया। किसके लिए होता है? देवी के लिए होता है, हाँ कि नहीं? और बहुत सारा नहीं बोल रहा हूं। हमारे घर में सब गुरुवार व्रत पूजा करके हाय करता है। नहीं, चल भैया 4 पाली गया, साल खत्म। 4 पाली कार्तिक में भी होता है, इसको कार्तिक गुरुवार कहते हैं। और हम लोग गुरुवार के कमलेश भाभी रोज मड़ा पीठा भोग लगाती है। गुरुवार का नियम है, पहले दिन गुरुवार पहला पाली माँ को तिरणा भोग लगना चाहिए। तिरणा माने समझते हो पप्पू? क्या है तिरणा माने? तिरणा। नंबर 2 दूसरे गुरुवार चितऊ चावल में बनता है, ठीक है? ठीक बोल रहा हूं तो। नंबर 3 तीसरा गुरुवार भोग है दही भात। जो गुरुवार करता है यही भोग लगाया करो। नंबर 4 शिव माने पप्पू नमस्ते सुमहामाय। मैं जब फोन किया क्या भोग लगाए? बोले दही भात। मैं बोला बेटा चौथा बल्ला बिनानी में शिव। एक बार शक्ति का बता रहा हूं तो शक्तिमान के बताऊं। एक बार माँ गुरुवार के दिन लक्ष्मी, आप लोग क्या क्या कहानी सुनते हो? आप जो लक्ष्मी की कहानी सुनते हो ये आज से 500 साल पहले बलराम दास ने लिखा, जगन्नाथ और लक्ष्मी का कहानी। गुरुवार के दिन माता स्त्री वेश में घूम रही हैं। ये गुरुवार को बोलते हैं धानो मणिकिया व्रत। एक महाजन जिसका नाम लक्ष्यश्री, वो दोनों मिलके पति पत्नी गुरुवार के व्रत को रिफ्यूज कर दिए, बोले हम नहीं करेंगे। माँ घूम रही हैं, सबके घर में गुरुवार का पूजा, लेकिन ये महाजन यानी जमींदार के घर में पूजा नहीं। माँ जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति लक्ष्मी घूम रही हैं। उसकी लड़की थी जिसका नाम था श्यामा। तो उड़ीसा में बहन को बोलते हैं देई, श्यामा देई। तो मंदिर में पूजा नहीं हुआ है घर का और लक्ष्मी वापिस आ रहे हैं और श्यामा देई जा रही है। श्यामा देई आग्रह से पूछती है कि आप हो कौन? बोले मैं आज तेरे घर में गुरुवार पूजा देखने आई थी, तुम लोग तो कर नहीं रहो। श्यामा देवी आग्रह प्रकाश करती है और देवी ने लक्ष्यश्री का पुत्री श्यामा देवी को गुरुवार के व्रत धाना मणिकिया व्रत को बताते हैं। व्रत का विधान और स्टोरी बताते हैं। ये जाती है अब व्रत करने के कारण, मन दे के व्रत करने के कारण उस देश के राजा के साथ श्यामा देवी का शादी होता है। लक्ष्यश्री जमींदार और उसकी पत्नी लक्ष्मी का अपमान करने के कारण उनका सारा चीज नष्ट हो जाते हैं, हतश्री हो जाती हैं। श्यामा देवी के पास लक्ष्यश्री नामक जमींदार और उनकी पत्नी जब जाते हैं तो श्यामा देवी बाप माँ बोल के रखती हैं। लक्ष्मी द्रोही माँ बाप होने के कारण भी श्यामा देवी के ऊपर लक्ष्मी का कोप होता है और वो भी सपना देखती है कि इसको निकाल, वरना तो जिस तरह लक्ष्मी को लक्ष्यश्री साधव और उसकी पत्नी निकाले थे, उसी तरह उसकी लड़की माँ बाप को घर से निकाल देता है। ध्यान रखें इस कहानी का मतलब, लक्ष्मी द्रोही को कृपा मत करो। जो लक्ष्मी द्रोही है दिखता है आंख में, उससे ज्यादा कृपा करोगे तो उसका भी द्रोह आप में शामिल हो जाएगा। बोल साचे दरबार की। दोनों बाप माँ
श्यामा देवी के साथ ये पूजन का विधि समझते हैं और घर में पूजा करते हैं। जल्दी जल्दी बोल दूं, वापस होता है उनकी सारा श्री